नूह प्रार्थना में घुटने टेकता है, प्रकाश की नरम चमक में नहाया हुआ। उसके चारों ओर एक आवाज गूंजती है और आदेश सुनते ही उसकी अभिव्यक्ति भ्रम से दृढ़ संकल्प में बदल जाती है। नूह अपने परिवार से घिरा हुआ गोफर लकड़ी के विशाल विस्तार के सामने खड़ा है। वे एक साथ काम करते हैं, हथौड़ा मारते और काटते हैं। जैसे ही जहाज एक जीवंत सूर्यास्त की पृष्ठभूमि के खिलाफ आकार लेना शुरू करता है, नूह उपहास करने वाले दर्शकों की भीड़ का सामना करते हुए अकेला खड़ा है। उनकी अभिव्यक्तियां संदेह और तिरस्कार से भरी हुई थीं। वे सूखी भूमि पर जहाज बनाने के प्रतीत होने वाले बेतुके कार्य की ओर इशारा करते थे और हंसते थे। जहाज के अंदर नूह और उसका परिवार हर तरह के जानवरों के जोड़े से घिरे हुए हैं। जैसे ही लहरें मजबूत दीवारों से टकराती हैं, वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उनके चेहरे तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी से रोशन हो जाते हैं। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, काले बादल अशुभ रूप से ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। बढ़ते बाढ़ के पानी के बीच नूह का जहाज अराजकता के बीच आशा की किरण बनकर खड़ा है। सूरज बादलों को चीरता हुआ परिदृश्य पर सुनहरी चमक बिखेरता है। नूह जहाज के डेक पर खड़ा है, उसका चेहरा कृतज्ञता से ऊपर उठ गया है और वह एक बार फिर से उभरी हुई हरी भरी भूमि को देखता है। जैसे ही जल प्रलय कम हो जाता है, वे अपने जीवित रहने के लिए आभारी होते हुए जहाज से बाहर निकलकर नम धरती पर आ जाते हैं। लेकिन आगे जो दिखाई देता है वह उनके दिलों को विस्मय और आशा से भर देता है। क्षितिज पर फैला एक शानदार रेनबो। नूह को रेनबो की सुंदरता से सीलबंद पृथ्वी पर फिर कभी बाढ़ न आने का भगवान का वादा मिलता है।